मैं महिंद्रा फाइनेंस से गाड़ी ट्रैक्टर लिए थे सर। उसको 44 किस्ती का लोन बंधा हुआ था। रंगदारी से वहाँ बोलने लगा कि 1,30,000 दो तब लेंगे, नहीं तो 1,20,000 नहीं लेंगे। तो सर 1,20,000 लेके गए थे, तो हम वहाँ पैसा तो नहीं दे पाए। फिर वहाँ से हम आगे घर, जो हमारा जब बेटी मर गई तो उसको फांसी का सजा होना चाहिए। मर्डर का केस हम लोग दर्ज कर रहे हैं और जो भी लोग इस घटना में शामिल है उनके विरुद्ध हम लोग सख्ती से कार्रवाई करेंगे। वो बेरहमी से एक तरह से कहेंगे कि रौंदा गया है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन के काम में जो फाइनेंस कंपनियां हैं उनका बहुत बड़ा रोल है। ज़्यादातर जो हमारे देश के अंदर गाड़ियां खरीदी जाती हैं, खास करके कमर्शियल गाड़ियां जो खरीदी जाती हैं, वो लोन पर ही खरीदी जाती हैं। अगर फाइनेंस कंपनियां ना हो तो बहुत सारे लोग गाड़ी मालिक ही नहीं बन सकते। ये हम सब जानते हैं। इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, इससे कोई भी मुनकर नहीं है। जब हमने देखा है कि जो गाड़ी मालिक हैं उनकी हालत, फाइनेंशियल हालत जो है वो ठीक नहीं रहती है, मंदा होता है मार्केट में, या कोई भी और प्रॉब्लम है, जैसे कोरोना हो गया, पेंडेमिक फैल गई, तो जब ऐसा समय आता है, जब थोड़ा मुश्किल समय आता है, तो उस समय इन फाइनेंस कंपनीज का जो रूप होता है, जो चेहरा होता है, जो उनका व्यवहार होता है अपने कस्टमर के साथ, वो एकदम इंसानों से शैतानों जैसा हो जाता है। ये बहुत ही हैरानी की बात है। इसको लेकर सैकड़ों वीडियो हम ट्रांसपोर्ट टीवी पर बार बार कर चुके हैं। ये भी बता चुके हैं कि किस तरीके से जो कानून बना हुआ है, गाड़ी मालिक जो होता है उसके जो हक हैं उसको बचाने के लिए कानून बने, उसकी धज्जियां उड़ाकर ये जो फाइनेंस कंपनीज हैं वो अपने जो जब लोन चुकता नहीं होता है या किस्तें नहीं भरी जाती हैं तो किस तरीके से वो गाड़ियां छीनते हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की वायलेशन करके गाड़ियां कैसे छीनते हैं, वो बहुत सारे ऐसे किस्से सामने आ चुके हैं। ये जो सारी गुंडागर्दी जो है फाइनेंस कंपनियों की, उससे बहुत से घर जो हैं वो बर्बाद हो रहे हैं लगातार। बहुत नमोशी जो लोगों को सहनी पड़ती है, व्यापार बर्बाद हो जाता है पूरी तरीके से। और अब तो एक ऐसी घटना झारखंड से सामने आई है, पूरे देश के सामने आई है, जहां पर गाड़ी मालिक की एक गर्भवती जो बेटी थी, प्रेग्नेंट थी वो 3 महीने की, उसको उसी वाहन के नीचे कुचलकर मार दिया गया है फाइनेंस कंपनी के अधिकारी और उनके ऑथराइज्ड गुंडों द्वारा। जी हाँ, आज की इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में हम इसी घटना का जिक्र करने वाले हैं कि आखिरकार हुआ क्या है और क्या कभी इन लोगों के ऊपर, इन फाइनेंस कंपनियों के ऊपर कोई लगाम लगेगी या नहीं। आइए शुरू करते हैं आज की खास ग्राउंड रिपोर्ट एक छोटे से कमर्शियल के बाद। ट्रक हो या बस, टैक्सी हो या ऑटो, छोटा हाथी हो या पिकअप, इन सब का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। बस गाड़ी की आरसी और पुरानी बीमा कॉपी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में डालें या 90-831-90-831 पर व्हाट्सएप कर दें, तो गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों, मिथिलेश मेहता ये किसान हैं और हैंडीकैप हैं, और इनका जो गांव है वो जिला हजारीबाग झारखंड में पड़ता है। और इन्होंने एक ट्रैक्टर लोन पर लिया था, महिंद्रा फाइनेंस से उसको फाइनेंस करवाया था, और उसकी किस्त जो थी उस ट्रैक्टर की 14,000 के करीब थी एक महीने की, और इनकी 6 किस्तें जो थी वो टूट चुकी थी। तो इसमें कोई शक नहीं है कि वो डिफ़ॉल्टर, टेक्निकली रूप में वो डिफ़ॉल्टर थे। उसके कारण कई रहे, जो बताया गया फैमिली के द्वारा कि कोविड के समय में ही सिर्फ किस्तें नहीं भर पाए, बाकी सारी किस्तें वो भर रहे थे। लेकिन फाइनेंस कंपनियों को तो इस बात से कोई लेना देना नहीं है, उनको तो अपना पैसा वसूलना है। और पैसा वसूलने की जो प्रक्रिया है बनाई गई है कानून द्वारा, उसको भी, उसकी धज्जियां कैसे उड़ानी है, उसके अंदर ये कंपनियां एक्सपर्ट हो चुकी हैं। यहाँ पर दोस्तों ये भी मैं आपको बता दूं कि जो 1,20,000 रुपया पेंडिंग था और फाइनेंस कंपनी 1,30,000 रुपये के करीब मांग रही थी। कुछ चार्जेस थे लगभग 10-12 हज़ार रुपये के, जिसको लेकर डिस्प्यूट था ट्रैक्टर मालिक के बीच में और फाइनेंस कंपनी के बीच में। वो 1,20,000 रुपये देना चाहते थे और वो 1,30,000 रुपये मांग रहे थे। सिर्फ 10,000 रुपये का को लेकर इनका डिस्प्यूट था, जो कि सॉल्व नहीं हो रहा था। इसको लेकर तनातनी चल रही थी और 16 सितंबर 2022 को गांव है इचक हजारीबाग के अंदर, वहां पर मैनेजर आता है महिंद्रा फाइनेंस का और साथ में अपने 4 गुंडे लेकर आता है। अब वो कर्मचारी हैं महिंद्रा फाइनेंस कंपनी के, या जो ये रिकवरी एजेंट्स रखते हैं साथ में। ज़्यादातर जो कंपनीज हैं, वो भी नोट करने वाली बात है कि अपने एम्प्लॉयज़ को रिकवरी एजेंट नहीं बनाती हैं, थर्ड पार्टी
ठेका पर लोग लेती हैं असल में, और वो गुंडानुमे लोग होते हैं ज़्यादातर। उसका फ़ायदा ये होता है कि अगर वो कोई भी वायलेशन करेंगे, कोई भी गुंडागर्दी करेंगे, किसी को थप्पड़ मारेंगे, किसी को जान से मार देंगे, तो जो फाइनेंस कंपनी है वो सीधे सीधे बचकर निकल जाती है और पूरा जो ब्लेम है वो उस रिकवरी जो कंपनी है उसके ऊपर लगा देते हैं। इस केस में भी बताया जा रहा है कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्व थी, थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट इन्वॉल्व थे, वो लोग साथ में आए थे। मैनेजर वैगन आर में वहाँ पर आया, और क्योंकि जो किसान है मिथिलेश वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन उनकी जो बेटी मोनिका जिनका नाम था वो एक ग्रेजुएट थी, 27 साल उनकी उम्र थी, हाल ही में उनकी शादी हुई थी और 3 महीने की वो प्रेग्नेंट थी। 4 दिन पहले अपने घर, अपने मायके, अपने माँ बाप को मिलने आई थी और खुशी का माहौल था घर में। लेकिन उस दिन जब उनको पता चला कि ट्रैक्टर छीनने आ गए हैं फाइनेंस कंपनी के लोग, तो वो अपने पिता के साथ, उनका बेटा बनकर एक तरीके से साथ में चली गई। साथ ही पेट्रोल पंप था उनके घर के, और वहाँ पर ये ट्रैक्टर खड़ा था और वो ले जाने आए थे। वहाँ पर दोनों जने वो पहुँचे, और क्योंकि पढ़ी लिखी थी, उनको अपने राइट्स पता थे। उन्होंने पहले ये बोला बाप बेटी ने कि ठीक है आप ट्रैक्टर ले जाइए, हमने आपकी किस्तें नहीं भरी, लेकिन अपने आईडी कार्ड दिखाइए, हमें क्या पता कि आप लोग कौन हैं। और कोई डॉक्यूमेंटेशन वहाँ पर नहीं हो रही थी, और सीधा बस ज़बरदस्ती वो लेने आए थे। तो वो ट्रैक्टर के सामने खड़े हो गए, तू मैं हुई, उन्होंने हटने के लिए कहा, और उन्होंने ये कहा बाप बेटी ने कि आप पहले अपने आईडी कार्ड दिखाइए। कोई आईडी कार्ड नहीं दिखाई गए, ट्रैक्टर चला दिया गया और मोनिका को उसी ट्रैक्टर के नीचे कुचलकर मार दिया गया। उसके बाद मिथिलेश अपनी बेटी का शव लेकर इस महिंद्रा फाइनेंस कंपनी के दफ्तर, इंदिरापुरी चौक में उनका कोई दफ्तर है, वहाँ पर धरना दिया। उसके बाद एफआईआर दर्ज होती है, 4 लोगों के ऊपर मर्डर का केस दर्ज होता है, लेकिन किसी को हिरासत में नहीं लिया गया। ये बेहद इंपॉर्टेंट है। अज्ञात टीम है इसमें, वो पकड़ाएगा तो बताएगा कौन टीम है। कंपनी वाला भी बता सकता है, जो फाइनेंस कंपनी जो था उसका आदमी वहाँ गया, ताला लगा के भाग गया है ना सर, और कंपनी वाला भी भाग हाँ, गया, सब भाग गया, गाड़ी लेके भाग गया। गाड़ी लेके भाग गया पूरा फैमिली के साथ। ऑफिस सील करो, इसके सबसे बात। ऐसे कौन से ये खूंखार आतंकवादी हैं जिनको अभी तक जो पुलिस है वो अरेस्ट नहीं कर पाई, या फिर पैसे का जादू है, या फिर बड़ी कंपनियां इसलिए नहीं हो पाता है, वो आपको आप बेटर अंदाज़ा मेरे से लगा सकते हैं। तो यहाँ पर इसके बाद एक महिंद्रा ग्रुप के एमडी एंड सीईओ डॉक्टर अनीश शाह हैं, उनकी एक ट्वीट आया, उनकी एक स्टेटमेंट आई है कि हमें बहुत दुख है इस घटना को लेकर, एक ह्यूमन ट्रेजेडी हुई है ये, और हम इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। हम इसके ऊपर भी विचार करेंगे कि थर्ड पार्टी एजेंसीज़ को रखना चाहिए कि नहीं कलेक्शन के लिए, और हम पूरी सपोर्ट करेंगे। हम फैमिली के साथ खड़े हैं। कैसे खड़े हैं? अपने लोगों को बचाएंगे हर हालत में, इनके खिलाफ, फैमिली के खिलाफ ही कोर्ट में खड़े होंगे, या उसको कोई मुआवजा देंगे, क्या करेंगे इस पर कोई नहीं है, लेकिन एक गोलमोल चिकनी चुपड़ी स्टेटमेंट कंपनी के द्वारा जारी कर दी गई है। उससे शायद उनका ट्रैक्टर बच जाएगा, उससे शायद किसान की बेटी और जो बेटी के अंदर एक जान पल रही थी वो वापस आ जाएंगे, ऐसी स्टेटमेंट से ऐसा लगता है शायद कंपनी को। और फिलहाल कुछ ही दिनों में ये केस मीडिया की नज़रों से दूर हो जाएगा, और फिर वही उसी तरीके से काम चलता रहेगा। बाकी फाइनेंस कंपनियों का भी चल रहा है, पहले भी किसी के कान पर जू नहीं सरकती है ऐसी घटनाओं से। कुछ दिन हल्ला होता है और बस चुप हो जाती है। अगर आपने गाड़ी बेची लेकिन खरीदार उस गाड़ी को अपने नाम पर ट्रांसफर नहीं करवा रहा, तो ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप के हेल्पलाइन सेक्शन में जाकर हमसे अभी संपर्क करें, जिसके लिए आपको डाउनलोड करनी होगी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप। यहाँ पर मैं फिर एक बार दोहरा दूं कि आप, यहाँ पर मैं वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा। वीडियो नंबर 541 है हमारा, पटना हाई कोर्ट की जजमेंट है सरफासी एक्ट के ऊपर, जिसकी उल्लंघना इस केस में भी हुई है। एक तो उसमें सबसे बड़ी उल्लंघना ये होती है सरफासी एक्ट की। सरफासी एक्ट ये कहता है कि आप चलती हुई गाड़ी को, जैसे कोई माल लेके जा रहे हैं या वापस भी आ रहा है, तो उसकी गाड़ी को नहीं छीन सकते, जो भी कारण हो, जितनी मर्जी किस्तें आपकी टूटी हैं। दूसरा, जब गाड़ी लेने आए हैं तो आपको एक नोटिस देना होगा 60 दिन का पहले, अंडर सेक्शन 13 सब सेक्शन 2 के तहत आपको एक नोटिस देना होगा, तभी आप एक गाड़ी ले जा सकते हैं। जब जा रहे हैं, लेके गाड़ी जा रहे हैं, उस समय भी आपको गवाह लेके आने, साथ में आपको प्रॉपर इन्वेंट्री बनानी है, लिस्ट बनानी है कि क्या क्या लेके जा रहे हैं। मान लीजिए ट्रैक्टर ले जा रहे हैं तो उसके साथ क्या क्या लेके जा रहे हैं, वो पूरी लिस्ट आप गाड़ी मालिक को दे के जाएंगे। बाकायदा एक तरीके से पूरा काम होगा, इस गुंडागर्दी से काम नहीं होगा, ऐसा कोई लॉ में प्रोविजन नहीं है। तो सीधे सीधे इस एक्ट की धज्जियाँ उड़ाती जा रही हैं कंपनी, जैसे मैंने पहले कहा। उम्मीद करेंगे कि इस केस के अंदर कोई न्याय होगा, और उससे बड़ी बात कि कुछ परमानेंट समाधान हो। ये कानून तो ये साफ है कि इसमें अंदर लूप होल ढूंढ लिए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि नोटिस नहीं दिया जाता है,
तो कोर्ट के अंदर कंपनियां प्रूव कर देती हैं कि नोटिस हमने दिया था, खुद ही नोटिस जारी करके, और वो नोटिस पहुंचेगा नहीं, नोटिस बैक डेट में सच में जारी होता है लेकिन उसको अपने पास ही रख लेंगे ताकि कोर्ट में कल को दिखा सकेंगे देखिए नोटिस दिया था और टाइम पूरा हो गया। और गाड़ी मालिक के पास ऐसा कोई सबूत होता नहीं है कि मुझे नोटिस नहीं मिला। तो बहुत सारे टैक्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े वकील इन कंपनियों के पास होते हैं, नॉर्मल गाड़ी मालिक के बस का ही नहीं है इनके साथ जो है लड़ना, इंसाफ पाना। मुझे लगता है कि आप भी मेरी बातों से सहमत होंगे। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो, क्यों बार बार फोन कर रही है? तुम इतने परेशान क्यों? अरे स्टेट एंट्री पर फंसा हुआ हूँ। आज शाम को गाड़ी की इंश्योरेंस खत्म हो रही है, कल छुट्टी है, कोई एजेंट फोन नहीं उठा रहा, दिमाग खराब हो रखा है मेरा। रोज ट्रांसपोर्ट टीवी देखते हो ना, ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप से ले लो। अरे हाँ, ट्रांसपोर्ट मॉल, पर क्या वो छुट्टी वाले दिन बीमा देते हैं? ट्रांसपोर्ट मॉल वाले छुट्टी वाले दिन भी पॉलिसी देते हैं, बस आरसी और पॉलिसी की फोटो उनकी ऐप पर अपलोड करनी है। अभी मैं पता करता हूँ ट्रांसपोर्ट मॉल से। आप तो बस घर आओ, मैंने कोटेशन मंगवा भी ली है, वो भी सस्ते दाम पर। और पॉलिसी कैसे मिलेगी? पेमेंट करने के आधे घंटे में पॉलिसी तुम्हारे मोबाइल पर आ जाएगी। अच्छा, मेरी स्मार्ट बीवी, तो चल पेमेंट भी कर दे। कर दे नहीं, गूगल पे कर भी दिया। तूने मेरी बहुत बड़ी परेशानी हल कर दी है। चल मैं अब घर के लिए निकलता हूँ। हाँ आओ तुम, पॉलिसी आ गई है, भेज रही हूँ वो भी। तो दोस्तों आप भी स्मार्ट बनिए, गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से।